जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो लाइंस बनती है, कौन कौन सी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, रिले लाइंस बनती है, स्टॉक, एंटी स्टॉक, वो कैसे जनरेट होती है। फिर उसके बाद में कुछ मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करिएगा इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। इस पूरे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऐसे कोई सब्सटेंस था, लिक्विड, सॉलिड या गैस। हमने क्या करा, इसके ऊपर लाइट इमिट की ऐसे, ठीक है, और इससे क्या होता था, फिर बिल्कुल स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की। वेरी गुड, ऐसे हो रहा था। ये लीजिए, यही सीन था। चलिए अब सुनिए, हो क्या रहा है। जो हम लाइट दे रहे हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हम दे रहे हैं, ये लाइट, ठीक है। तो जो एच नहीं दे रहे हैं हम, जो लाइट दे रहे हैं, कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, इसके बीच में और जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होता है, कुछ इंट्रैक्शन होगा, और क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों इंट्रैक्शन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और कितने टाइम के लिए? 10⁻⁻15 सेकंड के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ 10⁻⁻15 सेकेंड। बहुत कम टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लिया हमने। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, अब यहीं से चीज़ें आगे प्रोसीड होगी। कैसे होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल बना लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। इसके पैरेलल में ही हम 1 2 3 4 5 6 बोलते रहिए, 1 2 3 4 5 6। और एक और कंडीशन हम जनरेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं कि भैया लेवल 1 2 3 4 5 6, सब में हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी काउंटिंग तो हमें आती होगी, है ना। हाँ, वेरी गुड, ओके, गॉट इट। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन को देखिए, एनर्जी लेवल अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको लेवल में ले लें, क्योंकि ध्यान रखें इनका एनर्जी लेवल सेम है। ये 3 का सेम है, 4 का सेम है, 5 का सेम है और 6 का सेम है। चलें आगे। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनाए हमने। ये मान लेता हूँ कि कंडीशन हो गई ए, ये कंडीशन हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। अब होगा क्या, जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी तो जिस भी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी, तो वो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने क्या होंगे, लोअर लेवल से, जो ग्राउंड स्टेट है इसका, जो हम बोल सकते हैं ओरिजिनल स्टेट है, वहाँ से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ से, ये इसका ओरिजिनल स्टेट था, यहाँ से ये चले गए अपने एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट लिख देता हूँ, और ये ओरिजिनल स्टेट हो गया हमारा OS, ओरिजिनल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो ये मॉलिक्यूल जो था उसने लाइटली एनर्जी इसकी हाई हो गई, एक्साइटेड स्टेट में चला गया एनर्जी मिलती। चलो आगे की बातें करते हैं। जैसे ये हो गया, अब ये तो हो गया प्रोसेस, ये कि कॉम्प्लेक्स बन गया, एनर्जी हाई हो गई। अब क्या होगा, सुनिए, ये एनर्जी रिलीज करेगा मॉलिक्यूल। तो कैसे कर सकता है कि जितनी ली थी उतनी ही वापस कर दे। तो जितनी ली थी यहां पर आ गया था लेके, वापस वहीं आ जाए। हो सकता है जितनी ली थी उससे कम करे एनर्जी रिलीज, या हो सकता है जितनी ली थी उससे ज़्यादा कर दे भैया। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। आपको लग रहा है कि चौथी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? बता दो, हम पैटर्न करवा लेंगे। तो भैया 3 पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल जो था अपनी ओरिजिनल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया, या कुछ कम एनर्जी रिलीज किया या उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया।
चलें अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बी जो है वो है क्या, ये है रेले लाइन। रेले लाइन, ये वाला जो केस है वो रेले लाइन है। क्या था रेले लाइन कि जितना एनर्जी आ रहा है, जितना एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है लाइट की, और स्कैटरिंग भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की हो जाए तो मैं क्या बोलता हूँ, रेले लाइन। लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है तो उसको बोल दिया ये। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी अगर इक्वल हो जाती तो ऐसी लाइन्स क्या हो गई हमारी, रेले लाइन्स। गॉट इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इधर देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इससे कम है, तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, स्टॉक लाइन। स्टॉक लाइन्स, ये कौन सी लाइन्स हो गई, रेले लाइन्स। तो ऐसा केस क्या बोल रहे थे हम, स्टॉक। ओके, और ये बताओ अब ये कैसा बोल रहे हैं हम, अब ये बोलेंगे हम कैसा, एंटी स्टॉक, क्योंकि ज़्यादा मिल रही है भैया। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार दोबारा से देखिए, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो लाइटली मॉलिक्यूल ने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड से अपने वापस और रिले स्टेट में आ गया तो रेले लाइन बन गई। एक्साइटेड से ग्राउंड में नहीं आया, थोड़ा ऊपर में रह गया, यानी जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी इमिट नहीं की है, तो मैंने क्या बोल दिया, स्टॉक। और इससे ज़्यादा कर दी तो एंटी स्टॉक। ये बात ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हमने समझा है किसको, स्टॉक, एंटी स्टॉक और रेले लाइन को। इसमें कोई प्रॉब्लम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हुआ है कि जो लाइट आ रही है और जिस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रही है वहाँ पे भैया एक कॉम्प्लेक्स बन लेता है इतने सेकेंड के लिए। 10⁻⁻15 सेकेंड, एक सेकेंड कहता होता है, सुनो 1, दिस इज़ 1 सेकेंड। इसके भी 10⁻⁻15 सेकेंड के अंदर आप सोचिए अब कितना कम टाइम के अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर ये चीज़ें होती हैं जिससे हमारी ये लाइन और ये लाइन जनरेट हो जाती हैं। अब ध्यान रखें कि हमने पूरा समझ लिया, लेकिन अब इसका क्या करेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे, इसको पूरा फ्रेम के अंदर देखेंगे। तो समझिए, स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करते हैं हमने क्या किया है। मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो रहा है लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट से, और हो रहा क्या है, दो तरह का कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। कितने टाइप का कॉलिजन हो रहा है हमारे, 2 टाइप का। कौन कौन सा, इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्या हो रहा है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सुनिए, जब इलास्टिक कॉलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो ये पूरा प्रोसेस होगा। क्या है ये, इलास्टिक कॉलिजन। ये प्रोसेस होगा ये वाला, यानी रेले लाइंस किस में बनेंगे, इलास्टिक कॉलिजन में। ये मैं आपको लास्ट में क्यों बता रहा हूं, ताकि हम बहुत इजीली इसको समझ सके। मैं थोड़ा सा उल्टा चला था, बात समझ में आ रही है। चलिए अब सुनिए, अब क्या आ गया, इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या होगा, 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है, ये और ये। तो ये क्या हो गया हमारा, हम इसको क्या बोल देंगे, इनइलास्टिक कॉलिजन। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, जैसे ही लाइट इंटरेक्ट करेगी मॉलिक्यूल के साथ में, तो मॉलिक्यूल 2 तरह के कॉलिजन शो करेगा, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इलास्टिक होगा तो रेले लाइन बनेगी, और इनइलास्टिक होगा तो भैया कौन कौन सी स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन बनेगी। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नेट का दे रहे हो या एमएससी में, कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, थ्योरेटिकल है, तो यहीं से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कॉलिजन जब मॉलिक्यूल किससे करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट से, तो 2 तरह के इलास्टिक, इलास्टिक। लास्टिक के अंदर क्या बनेगा, लास्टिक में क्या होगा भैया, इसमें बनेगा रेले, हाँ हमारा क्या बनेगा भाई, रेले लाइन। और इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें हमें बनेगा एक तो कौन सा, स्टॉक्स लाइन, और एक एंटी स्टॉक्स लाइन। ये लीजिए, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। क्या है, देखिए,
हमने क्या करा, कॉलिजन कराया है, तो एनर्जी बिफोर कॉलिजन यानी टोटल एनर्जी कब, बिफोर कॉलिजन, ओके, और टोटल एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। After the collision, after collision, after the collision, ये लो हो गया। यहां पर क्या क्या एनर्जी रहेगी ध्यान से देखिए, मैंने मेंशन किया है E डैश प्लस हाफ एच न्यू स्क्वायर नॉट प्लस सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, और प्लस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, अभी किसके इक्वल होगी, ई डैश, ई डबल डैश प्लस हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच न्यू आर। आपके सामने एक मैंने क्या बोला है, इधर वाली इक्वेशन और इधर वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। कैसे, जैसे कि यहाँ पे डैश लगा दिया है, नहीं दिख रहा है, मैं और बड़ा करके लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि भैया डैश है, ठीक है। यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है। अब है क्या ये ई, सुनिए, यहाँ पर मैंने जो ई रिप्रेजेंट किया है, ये ई, ये है इंट्रिंसिक एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे ही मैंने सनलाइट दी, मोनोक्रोमेटिक लाइट दी मॉलिक्यूल को, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी करेगा, भागेगा, है ना, तब हम ये कंसिडर कर लेंगे। और एच न्यू वही है कि भाई एब्जॉर्व कर लेगा, तो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, जो हम देंगे वही तो ऑब्जर्व करेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया एच न्यू नॉट। यहाँ पर भी यही सीन है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यू नॉट से। न्यू नॉट जो है वो क्या है, ये है क्या, जो लाइट आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। गॉट इट। न्यू आर, दिस इज न्यू आर, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ scattered light। Got it? Next, V dash, this is V dash, it is a velocity, velocity of molecule before impact, यानी कॉलिजन से पहले का वेलोसिटी है किसी भी मॉलिक्यूल का, और v डबल डैश को मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर इम्पैक्ट। गॉट इट। कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद, साफ दिख रहा है। ई डैश इंट्रिंसिक energy of molecule before impact, E double dash is equal to intrinsic energy of molecule after impact। Got it? मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है, लिख लीजिए, दिख रहा होगा फुली, ओके। सारी चीज़ें मैंने बोली भी हैं, दिख भी रही होंगी आपको। अगर आपको, जब आप लेक्चर देख रहे हो और आपको चीज़ें ब्लर दिख रही, तो आप इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो भाई, ठीक है। और जूम का भी ऑप्शन आ गया अब तो यूट्यूब के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया है बिफोर एंड आफ्टर, कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया हूँ, कुछ इस टाइप का। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पे मैंने टाइम वो क्या लाइट डाल रहे हैं,
इंसिडेंट लाइट आ रही है, उससे इंट्रैक्शन हो रहा है, स्कैटर्ड हो रही लाइट। अगर इस लाइट आने से ये मॉलिक्यूल और लाइट फोटोन के बीच का जो इंट्रैक्शन है, इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा मॉलिक्यूल का, तो क्या होगा? देखिए मैं कंडीशन डाल देता हूँ, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट और ये क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि कब टेम्परेचर कांस्टेंट की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो सनलाइट डालने पे, तो क्या होगा? देखिए अगर मैंने ऐसा किया तो क्या इम्पैक्ट होगा, सुनिए। काइनेटिक एनर्जी, भाई ध्यान रखिए, जो मैं इसको कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे इसका टिप है, ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको क्या दिया? सनलाइट दी, तो काइनेटिक एनर्जी करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है कि काइनेटिक एनर्जी, तो ये और ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? गायब। अब क्या बच जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा? देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बोल देंगे बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है? इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो गई तो कैंसिल आउट हो गई। तो ये जो इक्वेशन थी, मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने बोल दिया 1, तो ये क्या हो जाएगी? इस कंडीशन के बाद में E डैश प्लस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू E डबल डैश प्लस एच न्यू आर। ये और ये सेम हो गई, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब बचेगा फॉर्मूला हमारे पास में इतना सा, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, दिख रहा है? अब कुछ चीज़ें हम इसमें करेंगे, जैसे कि हमने क्या करा कि हम चाहते हैं ई डैश को में से मैं इस एनर्जी को माइनस कर दूं, तो क्या करूंगा? ई डैश माइनस ई डबल डैश, यही हो गया क्या? मैं इसको इधर ले आया, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो एच न्यू आर माइनस एच न्यू नॉट। भाई एनर्जी वाली टर्म एक तरफ ले आया और बाकी की सारी एक तरफ ले गया, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ? इज इक्वल टू एच मैंने कॉमन ले लिया, न्यू आर माइनस न्यू नॉट, ये कर सकते हैं। यहाँ से अब और क्या कर सकते हैं? अब हम ये भी कर सकते हैं, अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में हमेशा दर्द रहता है, हम इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे इक्वेशन को, हम इसको कुछ ऐसा बना देंगे। इस एच को मैं इधर ले गया तो मेरे पास में ये वाली इक्वेशन बन गई क्या? और मैं अभी भी नहीं रुकूंगा, क्यों? क्योंकि हमारे पेट में तो क्या हो रहा है? बिल्कुल दर्द। ई डैश माइनस ई डबल डैश अपॉन एच, तो ये इक्वेशन तक आ गए हम। कोई दिक्कत है क्या? भाई ये नेगेटिव वाली इधर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने बोल दिया 2 और इक्वेशन हो गई हमारी 3। गॉट इट? दिख रहा है साफ? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। क्या क्या कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन नंबर 1। कैसी कंडीशन लगा देंगे? फर्स्ट इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे बोर्ड को बाइसेक्ट कर लिया हमने 2 पार्ट में, ठीक है, ताकि हम एक ही जगह सारी चीज़ें देख लें। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई डैश इज इक्वल टू ई डबल डैश, और मैं बोल रहा हूँ वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर। सॉरी, ये क्या है हमारा? न्यू आर, सॉरी। तो क्या बोला मैंने? ये ई डैश और ई डबल डैश इक्वल हो गई और न्यू आर और न्यू नॉट भी इक्वल हो गए, तो इस कंडीशन को मैं बोल दूंगा ये रेलवे लाइन बन गई भैया। इस कंडीशन में ये क्या बन गई हमारी? रेलवे लाइन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये हमारी क्या जनरेट हो गई? रेलवे लाइंस। सेकंड कंडीशन जब मैं इसमें लगाऊंगा क्या कि मैंने बोल दिया कि भाई हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ ऐसा। अगर ऐसा हो और वी आर ग्रेटर देन वी नॉट, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? इसको हम बोलेंगे क्या? कौन सी लाइन बन गई अब हमारी? ये कंडीशन आ गई हमारी स्टॉक लाइंस बन गई भाई अब हमारी। और अगर मैंने इस कंडीशन में ये लगा दी कि ई डैश ग्रेटर देन ई डबल डैश और वी आर ग्रेटर देन वी नॉट, तो मैं क्या बोल दूंगा इस लाइन को? एंटी स्टॉक की बचाओ, एंटी स्टॉक्स लाइन।
ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलें, ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई एक कंडीशन से समझ में आ गया आपको क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं कि भैया इसको इक्वल कर दिया, ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो भी करना था। तो यहाँ पर मेरी क्या मिलेगी, रेले लाइन, दोनों इक्वल हो गए। अब सुनो, जब इंसिडेंट लाइट, ध्यान से देखिए कि भाई ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं कोई इस पर सनलाइट डाल रहा हूँ, ये स्कैटर्ड हो रही है रेड कलर के अंदर, देखिए ध्यान से, ये क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो आ रही है ना वो एच न्यू नॉट है, और ये जो जा रही है एच न्यू आर है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे न्यू नॉट और न्यू आर बराबर हो गई तो क्या हो गया, रेले लाइन हो गई, बराबर हो गई फ्रीक्वेंसी। और ये ज़्यादा है और ये कम है तो स्टॉक लाइन हो गई। ये कम होते ही, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होते ही स्कैटर्ड की, किससे, इंसिडेंट से, तो इसका हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो एंटी स्टॉक हो गया। तो ये सारी बातें हमारी क्या हो गई, ये हमने क्या करा, इसमें यहाँ पे कंडीशन लगा लिया। बट अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर और चीज़ें चाह रहे हैं कि अगर मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पर मैं ये बोल दूँ क्या कि ई डैश माइनस ई डबल डैश, या और ई डबल डैश माइनस ए डैश, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एच न्यू एम बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, एच न्यू एम। एम इज कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है, न्यू एम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक यानी है, वो रहेगी उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। ये मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन, ये जो मैंने करा है, मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 3 में। तो जैसे मैं इक्वेशन 3 में लाऊंगा तो देखिए कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है, ओके। तो क्या होगा, इक्वेशन 3 कैसे हो जाएगी, न्यू आर इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस एच न्यू एम अपॉन एच। ये लीजिए, देखिए यहाँ पर इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, एच न्यू एम। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गई, ये फॉर्मूला क्या बन गया भाई, इज इक्वल टू एच न्यू प्लस न्यू एम। ये बन गया क्या, बिल्कुल एक नया फॉर्मूला हमारे सामने बन गया है कि भैया ये फॉर्मूला हमने बना लिया। चलें, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को, और क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, न्यू आर माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू वी एम। इसको मैंने क्या लिख दिया, ऐसे। ध्यान से देखिए क्या क्या है, दोबारा देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया तो वी नॉट न्यू आर माइनस न्यू नॉट इधर आते ही, और ये किसके इक्वल हो गया, न्यू एम, जिसको मैंने क्या बोला है, बिल्कुल डेल न्यू से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, डेल न्यू से। इसको बोलते हैं क्या, रमन शिफ्ट। ये क्या है, रमन शिफ्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं इसको अरेंज करता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, पूरा आ गया। अब होपफुली आपके आ गया होगा पूरा बोर्ड पे, आ गया क्या, चलो ये तो बात हो गई हमारी क्या, रमन शिफ्ट की। अब सुनिए, कई बार वो आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि स्टॉक लाइंस की फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा होंगी या एंटी स्टॉक लाइन ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखने का, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर पर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल दूँगा कि स्टॉक लाइंस ज़्यादा रहेगी, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी नॉर्मल टेम्परेचर पर। बट अगर टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा जाएंगे हाई टेम्परेचर में, और क्या बन जाएगा मेरे पास में, एंटी स्टॉक लाइन ज़्यादा बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि स्टॉक लाइन तो किस पे बनेगी, रूम टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे मेरे को क्या मिलेगा, एंटी स्टॉक लाइंस मिलेगी। तो ये था ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैथमेटिकल पोर्शन था बट इजी था, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, और आपको लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।